बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 7.4 समझा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो है 4 नंबर का पार्ट आता है। तो हर साल तकरीबन हर साल 99.99% जो है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आता है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो मैं आज आपको कराऊंगा उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूलाज आपको बताऊंगा कि फार्मूला किस तरह आप लोगों ने याद करने हैं। आसान तरीका बताऊंगा आपको याद करने का फार्मूला। और साथ में आपको इस एक्सरसाइज की 7.4 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी कराऊंगा और पूरी एक्सरसाइज भी मैं आपको करा दूंगा इंशाल्लाह। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है ना वो 2023 में कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएगा जो कि आपके पास मार्किंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आप वीडियोस देखते रहें और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब इम्तिहान बहुत करीब आ रहे हैं, तो करीब आ रहे हैं। तो ये 7 चैप्टर था जो कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी करानी है, 7.5 करानी है। और ये चैप्टर जैसे ही हमारा एंड होगा उसके बाद जो है ना मैंने आपको थ्योरम्स कराने हैं जो कि पेपर में आते हैं। थ्योरम 8 नंबर का आता है। तो चलता हूँ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट फार्मूलाज याद करना है। तो सबसे बेसिक जो फार्मूला है वो है साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ओरिजिनल एक फार्मूला याद कर लें, इससे 2 फार्मूले आप इजीली याद कर सकते हो। देखो जी, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हमने साइन मालूम करना है, साइन को यहीं रहने देते हैं। दूसरा फार्मूला जब इससे ड्राइव करूंगा, मैं एक ही फार्मूले से 3 फार्मूले बना दूंगा। तो ये साइन थीटा यहीं पर आ जाएगा, कॉस जो है ये 1 के पीछे चला जाएगा, माइनस हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये दूसरा आपका फार्मूला एक ही फार्मूले से निकला है। अब मैं तीसरा फार्मूला निकाल रहा हूँ। तो कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये साइन जो है 1 के पीछे आ जाएगा। तो ये आपको जो है वो 3 फार्मूलाज याद हो गए एक फार्मूला याद करने से। इसके बाद है सेकंड फार्मूला, जो बेसिक फार्मूले आपने याद करने, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड थीटा। अगर आपने 1 मालूम करना है तो सेकेंड यहीं रहेगा, tan प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। और अगर आपने tan को यहीं रखना है, tan को यहीं रखना है, 1 को ले जाएं तो आप सेकेंड -1 हो जाएगा। तो ये आपके 3 और 3 6 फार्मूले याद हो गए। अब एक फार्मूला और है, 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कॉस कैंट थीटा। तो अब आपने 1 अगर फाइंड करना है तो कॉट थीटा जो है कॉस कैंट थीटा के पीछे चला जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने कॉट थीटा का स्क्वायर मालूम करना है तो इसे यहीं रहने दें, 1 को इसके पीछे ले जाए तो ये कॉस कैंट थीटा -1। तो 3 फार्मूले ही आपके बन गए। अब आपको एक बेसिक जो चीज बता रहा हूं कि जो चीज है वो साइन थीटा, साइन थीटा का उलट होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos tan थीटा। ये हो गया। अगर हमने cos tan थीटा फाइंड करना है तो cos tan थीटा को sin की जगह चले जाएगा, sin cos की तरह cos tan के नीचे चला जाएगा। तो ये आपका नया फार्मूला बन जाएगा। इस तरह cos थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा। तो सेकेंड अगर मालूम कर तो सेकेंड cos की जगह ले लेगा, cos 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, नया फार्मूला बन जाएगा। tan थीटा 1 ओवर cot थीटा के बराबर होता है। अगर cot मालूम करना है तो cot tan की जगह ले लेगा, tan cot की जगह, नया फार्मूला बन जाएगा आपको। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला वो है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin बाय cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने यहाँ पर cos मालूम करना है तो sin थीटा और ये tan cos की जगह आ जाएगा, tan थीटा। अगर आपने इसी से एक और फार्मूला बनाना है, अगर tan ये cos को tan के साथ ले जाए तो ये tan थीटा और cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, इसके इक्वल भी हो गया। तो 3 फार्मूले ये आपके नए बन गए हैं। बेसिक आपने जो है ना वो
आपने 7 फार्मूले याद करने, 7 फार्मूला से, बाकी फार्मूले इन्हीं फार्मूला से ड्राइव किए गए हैं, इन्हीं से निकाले गए हैं। तो अब मैं चलता हूँ, ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने, जिसने ये फार्मूले अच्छे से याद कर लिए उसके तकरीबन 6 नंबर तो कंफर्म है, मैं लिख के दे रहा हूँ, तो ये जरूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 करने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे पास ये पेज नंबर 164 पर है, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट आता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा सेकेंड थीटा इक्वल टू कॉस कैन थीटा, ये पहली एग्जाम्पल है। अब आपने ये करना है कि लेफ्ट राइट को आपने इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो बड़ी वाली साइड है ना उसको आपने लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये कॉट थीटा सेकेंड थीटा। अब आपने कहना कॉट, कॉट का फार्मूला आपके पास है कॉस बाय साइन। देखिए यहाँ पर फार्मूले आप देख लें, कॉट, कॉट का आपके पास ये फार्मूला है 1/10, तो ये आ गया कॉट की जगह 1/10 थीटा। और सेकेंड जो उलट है, सेकेंड है 1/cos का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/cos थीटा। अच्छा जी, ये दो फार्मूले हो गए। अब आप देखें एक फार्मूला और भी था आपका जो कॉट का है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सॉरी। तो ये एक फार्मूला, यहाँ से एक और फार्मूला लिख लें जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर ये tan थीटा है तो अगर हम इसको tan की जगह cot लिख देते हैं, इसका उलट लिख देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये cos बाय साइन हो जाएंगी। तो एक 8वां फार्मूला आपके पास आ गया है। तो 8वां फार्मूला आ गया है, तो मैं इस tan की cot की जगह में ये फार्मूला लिख देता हूं कि ये वाला cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। अब देखें cos से कैंसल, 1/sin थीटा आ जाएगा, और 1/sin थीटा जो है 1/sin थीटा जो बराबर होता है cos tan थीटा, इसके बराबर होता है। तो हम इसको cos tan थीटा लिख देंगे, cos tan थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखें ये हमने प्रूफ कर लिया है। और जो हमारा cot थीटा था वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला cot थीटा इक्वल टू cos बाय साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले इसमें इस एग्जांपल में इस्तेमाल हो रहे हैं, और बाकी मैंने ये फार्मूले लिख दिए, आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और ताकि मैं आपको जो है नई एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका जो है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये भी पेज नंबर 164 पे, वेरीफाई दैट tan थीटा 4 प्लस tan थीटा स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर और सेकेंड थीटा। अब आप ये करें कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा की 4 प्लस tan थीटा स्क्वायर, ये आपके पास लेफ्ट है। अब आप देखें यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लें, तो कॉमन आपने लेना है tan थीटा का स्क्वायर कॉमन लेना है, तो ये 4 थी, tan थीटा 4 है, 2 आप कॉमन ले चुके हैं इसमें से, तो आपके पास 2 बच जाएगी, और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही वैल्यू बननी चाहिए। तो tan थीटा स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा 4 बन जाएगी, और इसे 1 से करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये मैंने कॉमन लिया है। अब आपके पास जो है एक फार्मूला है, तो मैंने एक फार्मूला आपको लिख के दिया था, वो फार्मूला ये था कि जो सेकेंड थीटा है वो बराबर होता है tan थीटा स्क्वायर प्लस 1 के। तो आपने tan थीटा स्क्वायर प्लस 1, तो ये इक्वल होगा आपके पास सेकेंड थीटा स्क्वायर के, और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है। एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट है आपके पास cot थीटा cot अल्फा स्क्वायर प्लस सेकेंड अल्फा माइनस 1 इक्वल टू
कॉसकेंट अल्फा प्लस 1। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, आपने ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, तो कॉट अल्फा स्क्वायर आवर कॉसकेंट अल्फा माइनस 1, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इससे पहले हमें फार्मूले आने चाहिए। तो कॉसिकेंट थीटा इक्वल होता माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। और हम यहाँ पर अब करें तो कॉसिकेंट थीटा स्क्वायर, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो कॉट को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कॉट थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, ये दो फार्मूला है हमारे पास। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कॉट अल्फा, अगर अल्फा और कॉट थीटा ये एक ही बात है, अगर यहाँ पर अल्फा है तो आप यहाँ पर भी अल्फा लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो कॉट थीटा स्क्वायर जो है हमारे पास वो है कॉसकेंट थीटा माइनस 1। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे कॉसकेंट अल्फा, यहाँ पर अल्फा लिखेंगे माइनस 1। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब हमारे पास नीचे बच गया है कॉसकेंट अल्फा माइनस 1। अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो है कॉसकेंट अल्फा माइनस 1 स्क्वायर है। तो हम ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी बना देंगे और 1 का स्क्वायर भी बना देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया कॉसकेंट अल्फा माइनस 1। अब हमारे पास एक फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, बी को एक दफा प्लस लिखते थे और एक दफा माइनस लिख देते थे। तो यहाँ पर हम इसी तरह, ये हमारे पास ए अगर इसे कंसीडर करते हैं, इसे बी करते हैं, तो बी वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगी। अल्फा प्लस 1 और कॉसकेंट अल्फा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास है कॉसकेंट अल्फा माइनस 1। अब देखें कॉसकेंट अल्फा माइनस 1 ये इससे कैंसिल हो गया, तो कॉसकेंट अल्फा प्लस 1 ये हमारे पास बच गया था और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, आप इसे देखें। तो ये है एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 64 पर है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ tan थीटा। अच्छा जी, इस एग्जांपल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको करानी थी क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज करानी है। इससे पहले जो 3 एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और जैसे जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि इम्पोर्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में ये हो जाएगी। तो tan थीटा बाय यूजिंग द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, तो tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cot थीटा। अगर cot को यहाँ पर ले आए हम तो ये 1/tan थीटा हो गया हमारे पास। इसके बाद हमें एक फार्मूला आता है कि सीकेंट थीटा का स्क्वायर इक्वल होता है tan थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये एक फार्मूला है हमारे पास। तो अब हम ये करते हैं कि जो हमारे पास सीकेंट का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला था, तो हम इसका जो है वो टेक स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास सीकेंट थीटा स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। तो इसका ले लेंगे हम रूट, तो रूट से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सीकेंट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया सीकेंट
सेकेंड हमने ले लिया है, तो सेकेंड ले लिया है, तो अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/, कॉस थीटा, इसके ये इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर कॉस थीटा लिखता हूँ तो ये 1, और कॉस कैंट थीटा की जो हमारी वैल्यू थी, नहीं सॉरी, एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। तो ये हमारे पास था tan + 1, और कॉस सीकेंट का उलट होता है सीकेंट, सॉरी ये मैंने कॉस उलट होता है सीकेंट का, सीकेंट थीटा का उलट होता है। अब हम ये करते हैं सीकेंट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसी में, ये कॉस का कॉस आ गया, सीकेंट की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी, तो प्लस माइनस यहाँ पर आ गया tan θ² + 1, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम ये करते हैं कि बाई कॉस, ये हमारे पास आ गया CAUSE, बिकॉज साइन थीटा इक्वल होता है tan थीटा और कॉस थीटा के। तो वी है हमारे पास जो बन जाएगा। अब हमारे पास जो साइन है साइन थीटा, इस साइन थीटा में tan की वैल्यू और कॉस की वैल्यू डाल देते, कॉस tan को ऐसे ही रहने दें आप, और कॉस के वैल्यू आप डाल देंगे ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ब्रैकेट में डाल दें 1/, प्लस माइनस tan θ² + 1, और ये आपका स्क्वायर रूट आ चुका है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये देखें ये साइन इक्वल होता है tan cos, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन बाय कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। अगर हम साइन को फाइंड करें तो ये हमारे पास tan थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है। तो साइन किसके बराबर हो गया, tan cos के, और tan पे है ना cos की ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है इसकी जगह, cos की जगह। अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो अब आपने सिंपल ये करना है कि साइन थीटा इक्वल टू ये tan इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस tan थीटा + 1, और ये आपका स्क्वायर रूट। इसके बाद ये सिंपल आपने करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब आपने साइन, साइन का उलट क्या होता है आपके पास, साइन का जो उलट है हमारे पास वो होता है 1/, cosecant थीटा। तो अगर हम इसको यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा cosecant थीटा इक्वल टू 1/, sin थीटा। ये हमारे फार्मूलाज हैं जो आपको हर सूरत में आने चाहिए। तो साइन का उलट हम ले लें, तो ये जो हमारे पास है साइन, साइन अगर साइन को हम लेते हैं, साइन है 1/, cosecant थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/, cosecant थीटा, और ये हमारे पास जो है बराबर आ जाएगा, अच्छा जी, ये इसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया tan थीटा और सॉरी हाँ tan थीटा का स्क्वायर +1, और ये आपके पास रूट प्लस माइनस आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे मजीद आगे करते हैं तो ये देखें, ये अगर इसका रेसिप्रोकल है, हम टेक रेसिप्रोकल, तो हम इसको cosecant को ऊपर ले जाते हैं, तो cosecant को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू को नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा +1, ये अलग से है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आगे, और रूट प्लस माइनस नीचे आ गया हमारे पास tan
थीटा एक्सक्यूज मी। तो ये हमारे पास जो है ना इसका सॉल्यूशन हो चुका है और यही हमारा आंसर था जो हमें फाइंड करना है। तो ये सारी एग्जांपल थी, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप कर लें तो ये नहीं आएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। इससे पहले 3 जो एग्जांपल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू द सिंगल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा पहला पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने इसको प्रूव करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था कि tan x इज इक्वल टू साइन x बाय कॉस x। तो ये फार्मूला है। अगर हम इसकी जगह पहले इसको थोड़ा सा एक ही उसमें ले लें, साइन x और कॉस x, बल्कि इसके जो स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर है, ये कॉमन ले लिया आपने। तो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन और कॉस का होल स्क्वायर। अब आपने ये करना है कि साइन x और कॉस x, साइन x और कॉस x बराबर होता है tan के। तो ये tan x का होल का स्क्वायर हो जाएगा और इसे हम जब ओपन करेंगे तो tan का स्क्वायर x और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये हमारे पास है tan x sin x और secant x। तो सबसे पहले हमने tan का फार्मूला लगाना है। tan x का फार्मूला मैंने अभी यहाँ पर भी लिखा था, tan x इज इक्वल टू sin x और cos x, ये फार्मूला है। तो tan की जगह हम इसका फार्मूला लिख देते हैं sin x और cos x, और यहां पर इस साइन को वैसे ही रहने देते हैं, साइन x साइन x। और सेकेंड हमारा उलट होता है, इसका भी फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं। सेकेंड x का जो फार्मूला होता है ये मैं यहां लिख देता हूं। चलो, तो ये हमारे पास सेकेंड 1 ओवर cos x, ये फार्मूला है। कॉस का उलट होता है सेकेंड, तो सेकेंड का उलट कॉस हो जाएगा। तो सेकेंड का उलट क्या हो गया, 1 ओवर कॉस एक्स। अब देखें, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इन दोनों का होल स्क्वायर ले लें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपको साइन और कॉस tan के बराबर होता है। तो ये हो गया टाइन एक्स का स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर डाल देंगे और इसे लिख देंगे tan x का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये है कि tan x और secant x। तो tan x को ऐसे ही रहने दें, और secant आपका उलट है 1 ओवर cos x। अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो नीचे वाला डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो tan x और cos x, तो ये अब आपका tan x और cos x आपके पास आ गया है। अब देखें tan का फार्मूला, आप देखें तो tan का फार्मूला आपके पास है साइन और cos। तो आप यहाँ पर tan की जगह फार्मूला लिख दें साइन x और cos x, और यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है 1 माइनस cos का स्क्वायर, 1 माइनस cos का स्क्वायर। तो आपने ये करना है कि सिंपल सा आपने एक फार्मूला था
तो जो आपको आना चाहिए, तो वो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं कि आपका एक फार्मूला होता था साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होता था। और अगर हम यहां पर हमारे पास 1 माइनस कॉस है, तो साइन थीटा स्क्वायर को अगर हम यहीं रहने देते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, ये cos 1 की तरफ चला जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को हल कर लें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास साइन एक्स के स्क्वायर के, और ये हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि जैसे कि हमारा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा साइन एक्स का स्क्वायर के। तो ये भी हल हो गया, चौथा भी। तो नेक्स्ट है आपके पास सीकेंड एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो हम सीकेंड का फार्मूला लगा लेते हैं। तो सीकेंड का जो फार्मूला है हमारे पास, सीकेंड एक्स स्क्वायर का फार्मूला है tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूला है। जब फार्मूले आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो एक्स का फार्मूला आपके पास आ गया tan एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 1 आ गया। तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया tan एक्स का स्क्वायर, और ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो अब है लास्ट में 6 पार्ट। तो साइन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। तो इसमें आपने ये करना है कि साइन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें अगर आपके पास है tan का फार्मूला है, tan एक्स का स्क्वायर इक्वल होगा साइन एक्स का स्क्वायर और कॉस एक्स का स्क्वायर। और अगर इसका हम उलट लेते हैं तो 1 ओवर ये हो जाएगा। अगर हम कॉट एक्स का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर ओवर साइन एक्स का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कॉट का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर ओवर साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पावर, अब साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा छठे क्वेश्चन का। तो ये 6 पार्ट थे, जो है 6 क्वेश्चन थे हमारे, और ये हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हो गए। ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई है। समझने के लिए आपको मैंने बताया था पहले कि आपको फार्मूले आने जरूरी है। तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट करने होते हैं 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस इक्वल टू कॉस टैन कॉस थीटा स्क्वायर। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हल करेंगे तो ये हमारे पास 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता था साइन थीटा, जो पहला फार्मूला आपको बताया था, इक्वल टू 1। अब पहले तो इसे हल कर ले। ये 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। अगर हम इधर कॉस को यहीं पर छोड़ते हैं इस फार्मूले में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह कॉस थीटा स्क्वायर लिख देंगे, जो कि हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइन प्लस कॉस और कॉस इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। ये हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे, तो ये है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो आपने सिंपल ये करना है, कॉस को दोनों के नीचे अलग अलग से आपने डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपने ये करना है, ये कॉस दोनों का डिवाइजर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा आवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आवर कॉस थीटा। इसके बाद देखें साइन आवर कॉस, तो टेन थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है साइन आवर
कॉस के इक्वल, ये फार्मूला है। तो साइन ओवर कॉस किसके बराबर आ गया, tan के बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर, प्लस कॉस से कैंसिल 1 के इक्वल आ गया। और ये हमारी जो है इसे तरतीब दे के लिख दें 1 प्लस tan थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो राइट हैंड साइड हमारी ये प्रूफ हो चुकी है। तो नेक्स्ट है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। तो ये हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, बड़ी वाली साइड को हमने हल करना होता है। कॉट थीटा tan थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो है ये कॉट का हमने उलट लेना है। तो ये हमारे पास हो गया tan थीटा प्लस कॉट का उलट जो है हमारे पास होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो कॉट की जगह हम 1 ओवर tan थीटा लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और ये tan थीटा आ गया हमारे पास। अब आपने ये करना है कि इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। tan थीटा इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस tan को tan पे डिवाइड कर 1 का 1 आ जाएगा, और हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा। अब tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास tan थीटा स्क्वायर प्लस 1 का जो फार्मूला है वो है सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा प्लस 1। ये इसके इक्वल होता है ये फार्मूला। तो इसकी जगह हम लिख देंगे सेकेंड थीटा का स्क्वायर, और ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखें इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कॉसेकेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट tan थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। कॉट थीटा प्लस कॉसेकेंट थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा। तो कॉट थीटा, सबसे पहले हमने कॉट थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था कि tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस। अगर हम इसका कॉट ले लेते हैं तो ये हमारे पास कॉस बाय साइन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फार्मूला है, मैंने आपको जब लिखा था स्टार्ट में तो उस वक्त भी आपको बताया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और इससे पहले जो 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं वो तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो ये आगे जैसे जैसे लॉन्ग आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, और जो आपके शॉर्ट है वो भी बताता रहूँगा। तो अब आप कॉट की जगह आप लिख देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट की जगह ये आ गया, और जो कॉसेकेंट है ये उलट होता है साइन का। तो साइन ये इसको हम लिख देते हैं कॉसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कॉसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब tan का फार्मूला लिख देंगे। tan का फार्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर ऊपर बच गया आपके पास कॉस थीटा प्लस 1।
ये ब्रैकेट को अलग कर दें, इधर भी आप एलसीएम ले लें, इसका डिवाइजर 1 होगा तो कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब आपने ये करना है कि कॉस और साइन, ये आपके पास हो गया कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर आप देखें तो साइन जो है वो कॉमन है, आप साइन कॉमन ले लें इसमें से, और इसके नीचे आ गया आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास बच गया, वहाँ पर 1 बच गया माइनस कॉस थीटा, और नीचे इसके आ गया कॉस थीटा, साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस 1 और 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा इसके कॉस थीटा। अच्छा जी, अब आप इस तरह कर लें कि इसको 1 को पहले लिख दें, 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ यह है कि इसका फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद 1 1 से मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, चलो जी इसका भी स्क्वायर बना लें आप, और नीचे आपके पास आ गया कॉस थीटा। अब आपने ये करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे आ गया कॉस थीटा। इसके बाद आपने ये हल करना है कि ये जो कॉस है ये 1 का भी डिवाइजर है और इसका भी डिवाइजर, तो अलग अलग आप करते हैं इसको, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ओवर कॉस थीटा स्क्वायर, ये जो कॉस है ये दोनों का डिवाइजर है, दोनों के नीचे आपने अलग अलग करके लिख देना है। तो 1 ओवर कॉस जो उलट होता है वो होता है सेकेंड का, तो यहाँ फार्मूला क्या लिख लें इसको कि 1 ओवर कॉस रेसिप्रोकल होता है ये सेकेंड का, सेकेंड थीटा का, तो मैंने इसकी जगह 1 ओवर कॉस की जगह सेकेंड लिख दिया है, और ये कॉस एक पावर कट गई है, तो यहाँ पर आपके पास बच गया कॉस थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। आप राइट हैंड साइड इसको चेक करें, इसको क्या है, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो नेक्स्ट है साइन प्लस कॉस ओवर tan स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। सबसे पहले आपने भी लेफ्ट हैंड साइड को लिखना होगा, उसके बाद जो है ना आपने इसको हल करना है। आप देखें ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर, अब tan का फार्मूला यहाँ पर है साइन ओवर कॉस, तो आप लिखेंगे साइन ओवर कॉस थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो आप दोनों पे स्क्वायर ले लेंगे और माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये अब आपके पास आ चुका है। तो जब आपका डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो नीचे वाला डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा, ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ जाएंगी और ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, नीचे आपका बच गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर साइन प्लस कॉस स्क्वायर, अब आपने ये करना है कि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ओपन कंडीशन है, ये क्लोज कंडीशन है, आपने इसे ओपन कर लेना है, तो कॉस साइन के साथ एक दफा प्लस हो जाएगा एक दफा माइनस हो जाएगा, और ये आ गया साइन
माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये प्लस के साथ प्लस कैंसिल हो गया, तो आपका कॉस थीटा स्क्वायर ये बच गया, और नीचे बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है, आप इसे चेक कर लें, इसके प्रूफ हो चुके हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि मैंने अब आपको कराया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के जाते हैं, वो करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट cos थीटा स्क्वायर और साइन प्लस साइन इक्वल टू cosecant थीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करना होता है, राइट के प्रूफ करना होगा। तो cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा आवर, ये आप करेंगे साइन थीटा। तो ये हमारे पास है, इसको हमने प्रूफ करना है cosecant थीटा के इक्वल। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले हम इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका डिवाइजर 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन साइन पे डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ये साइन साइन का स्क्वायर हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने ये करना है कि साथ ये हमारे पास एक फार्मूला होता था कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों हमारे पास 1 आ गया, तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया। तो 1 ओवर साइन, साइन 1 ओवर साइन जो है वो हमारे पास होता है cosecant थीटा। cosecant थीटा ये हमारे पास फार्मूला है कि cosecant थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। तो हमने ये राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिया इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो ये हो गया सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको हमने प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हमने इसका सेकेंड उलट होता है 1 ओवर कॉस के। तो हम इसका सेकेंड का फार्मूला लिख लेते हैं, सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो सेकेंड की जगह 1 ओवर कॉस आ गया माइनस कॉस थीटा, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास ये सारा कुछ आने के बाद अब हमने ये करना है कि यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाना है कि हमारे पास जो फार्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर साइन निकालते हैं तो इसी फार्मूले से साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर कॉस को हम उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन के इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर के इक्वल। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमने ये साइन को 2 मरतबा लिख देना है, साइन थीटा क्योंकि ये स्क्वायर है, और नीचे आ गया कॉस थीटा। अब साइन बाय कॉस जो बराबर होता है वो होता है tan के बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह हम tan लिख देंगे, tan थीटा, और ये हमारे पास साइन वैसे ही रह गया, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन है साइन थीटा स्क्वायर ओवर कॉस प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे पहले हम। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसका हम ले लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा, तो कॉस इसका 1 ले लेंगे, तो कॉस कॉस से कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस और कॉस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन
थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, और ये कॉस थीटा हो गया। और 1 ओवर कॉस जो है, 1 ओवर कॉस थीटा जो होता है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास सीकेंड थीटा हो गया, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सीकेंड और कॉसिकेंड। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमारे पास जो टेन का फार्मूला है वो लगाएंगे। तो टेन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह लगा देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट का, हम इसका उलट, टेन का उलट होता है कॉट, तो इस तरह ये भी उलट जाएगा। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा। तो हम कॉट की जगह कॉस बाय साइन लगा देंगे, और ये हम इनका एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। साइन और कॉस का स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद 1 ओवर ये कॉस 1 के नीचे अलग लिख देंगे, और फिर 1 ओवर साइन थीटा लिख देंगे। अब 1 ओवर कॉस जो है ये होता है सीकेंड के इक्वल, सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और जो 1 ओवर साइन थीटा है उसका फार्मूला है सीकेंड कॉस कैन थीटा, कॉस कैन थीटा। तो हम इसकी जगह 1 ओवर कॉस, तो ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ। 1 ओवर कॉस जो है हमारे पास वो हो गया सीकेंड थीटा, और 1 ओवर साइन जो है हमारे पास हो गया कॉस कैन थीटा, कॉस कैन थीटा। और ये हमारी राइट हैंड साइड निकल आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आ गया तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से फौरन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू secant प्लस cosecant थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो tan थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा। तो tan का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस, और जो cot का फार्मूला है वो हमारे पास होता है cos बाय साइन। तो हम इस tan की जगह वैल्यू लिख देंगे इसके। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा साइन थीटा और cos थीटा प्लस यहाँ पर cot की वैल्यू है cos थीटा और साइन थीटा, और इसे रहने दें cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो गया साइन थीटा और cos थीटा। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर, और इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बाद साइन प्लस कॉस, ये हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास 1 हो गया, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बाद हम ये करेंगे, इसके कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा, और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो हम दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे, कॉस के नीचे भी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा,
फिर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर साइन लिखेंगे और नीचे आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस ये साइन साइन से कैंसिल, तो 1 ओवर कॉस थीटा। अब हमारे पास 1 ओवर साइन जो है इसका फार्मूला होता है कॉस कैन थीटा, कॉस कैन थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और हमारे पास जो रहता है 1 ओवर कॉस, ये सीकेंट के इक्वल होगा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह में लिख रहा हूँ कॉस कैंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये फार्मूले इसके मैंने इसकी जगह लिख दिया सीकेंट, और कॉसकेंट 1 ओवर साइन की जगह लिख। इसे अब तरतीब दे दें, तो सीकेंट को पहले लिख दें सीकेंट थीटा प्लस कॉसकेंट थीटा थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड निकल आई है जो कि हमने ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। अब हमने टेन की वैल्यू पुट कर दे, तो साइन आवर कॉस थीटा, और कॉट जो इक्वल होता है वो हमारे पास है कॉस आवर साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस है 1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर लिख देना है। अच्छा जी, पहले साइन को साइन से कैंसिल करा दें, और ये 1 के इक्वल है 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस जो होता है वो 1 ओवर कॉस सीकेंट इक्वल होता है, तो ये सीकेंट थीटा इक्वल हो गया, ये हमारी राइट हैंड साइड निकाली। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, 18 और 19 शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्लोज हो गया। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरी वैल्यू को करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, प्लस और यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को ओपन कर देना है, इस फार्मूले को, ए प्लस बी का जिस तरह हमने फार्मूला ओपन करना है, तो पहली 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, ये फार्मूला ओपन हो गया। यहाँ पर प्लस साइन थीटा स्क्वायर ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 अंदर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये 2 कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ, इससे पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पर प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद आपने ये करना है, देखो जी, इसका फार्मूला लगा दें, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। तो ये आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इसका जो फार्मूला है कॉस और साइन का स्क्वायर का 1 के इक्वल है, प्लस 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा ओवर 1 और 1 2 हो गया, और ये सेम आ गया, तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
अब इसमें देखें, इसमें 2 कॉमन ले लें आप, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा प्लस कॉस, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आ जाएगा आपके पास साइन और 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 साइन थीटा। अब जो साइन थीटा जो उलट होता है आपके पास 1/cos कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। तो हम इसकी जगह 1/sin की जगह, अब इसे अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इसको इसकी जगह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 2 का 2 आ गया, और 1/sin जो है वो हमारे पास आ गया कोसेकेंट थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, जो कि हमने ये प्रूव करनी थी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर 1/sin की ये आ गई और 2 का 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल करेंगे तो इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 cos 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 cos थीटा। इसके बाद cos से कैंसल, 1 और 1 2 आ गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये cos का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/1 cos स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे लिखते हैं कि इस साइन को यहीं रहने दें, sin थीटा, cos को इधर ले जाए, मान के 1 cos स्क्वायर, तो 1 cos स्क्वायर sin स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2 का 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1/sin थीटा स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास जो है कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 का 2, और इसकी जगह हम लिख देंगे कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, वो करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा माइनस 1 sin थीटा, और 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा, और ये हमारे पास है secant थीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस 1 माइनस sin और 1 माइनस, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस sin थीटा का ये होल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये 1 माइनस साइन का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इसका फार्मूला ओपन कर दें, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस साइन का स्क्वायर हो गया प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद माइनस का साइन, इसे एक ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी। आप पहले 1 का स्क्वायर माइनस प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकंड साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे आ जाए, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस
साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 ऑन द 2 साइन थीटा। अब आपने ये करना है और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस प्लस माइनस साइन थीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा आवर 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। अब देखें 1 1 से कैंसिल, ये प्लस का 1 है माइनस का 1, ये साइन स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का कट गया। 2 और 2 4 साइन आपका बच गया है, 2 और 2 4 और यह नीचे बच गया 1। अच्छा जी, अब 1 माइनस साइन जो है ये आपका पास होता है कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, तो आप इसका फार्मूला लगा दें यहाँ पर, कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये 4 का 4 आ जाएगा, इसे को साइन लिखें, साइन थीटा, ये साइन है, इसके नीचे 2 काज हैं, एक काज साइन के नीचे लिख देंगे और एक लिख देंगे 1 ओवर कॉस। इसकी पार्टीशन कर लोगे, ये काज स्क्वायर है तो एक दफा ये अलग अलग करके लिख दोगे, क्योंकि जब ऐसे मल्टीप्लाई 4 का 4 आ जाएगा, साइन 1 का साइन आ जाएगा, काज काज का स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 का 4 आ गया, साइन ओवर कॉस जो होता है वो होता है tan के इक्वल, तो tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो इसकी जगह हमारा पास आ जाएगा tan थीटा और 1 ओवर कॉस जो है 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो सीकेंड के इक्वल होता है। ये 2 फार्मूले हैं, तो ये सीकेंड के इक्वल आ गया और ये हमारी राइट हैंड साइड निकल आई है जो कि हमने ये प्रूफ करनी थी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, हल हो गया। अब है क्वेश्चन 21 प्रूफ करना है, तो साइन क्यू, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट और राइट है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप इसकी राइट हैंड साइड हल कर लें, जो बड़ी होती है ना, जो साइड बड़ी होती है उसे हल किया करो, जो छोटी को ना किया करो, इसके बराबर लगना है। तो राइट हैंड साइड हम इसके हल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर। इसमें साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये साइन थीटा हो गया। और 1 माइनस कॉस जो है हमारे पास, अगर हम इसे करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता था तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 के, तो ये हमारे पास फार्मूला, अगर हम 1 माइनस कॉस तो ये 1, ये कॉस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा साइन। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर है साइन स्क्वायर के बराबर, तो आप इसकी वैल्यू लिख दें यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर 1 है, तो ये साइन थीटा का क्यूब हो जाएगा और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये हमारा प्रूफ हो चुका है 21, क्वेश्चन नंबर 21। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी और ये राइट हैंड साइड है, तो आप कोशिश क्या करें जो साइड मुश्किल हो उसे आसान में कन्वर्ट करें। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास हो गया cos थीटा स्क्वायर का स्क्वायर बना दे तो 2 टू द 4 बनता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बना दिया। इसके बाद इस साइन को इसके साथ cos के साथ एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस हो गया और एक में माइनस हो जाएगा।
इसके बाद आपने ये करना है कि हमारे पास एक फार्मूला है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1, तो ये आपके पास 1 हो गया और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट करना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर रूट इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका कॉन्जुगेट ले लें, ये प्लस का है तो इसका माइनस कर दें 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी यही लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा। ये करने के बाद अब आप इसका ले लें एलसीएम। तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस तो 1 माइनस कॉस कॉमन आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, दोनों का आप कर लेंगे। तो प्लस है माइनस कर दिया आपने। अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस, तो इसका ले लिया कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट हमने लिए है तो ये हमारे पास जो है ना होल स्क्वायर बन गया है। तो हम ये कर लेते हैं, ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस कास का होल स्क्वायर बन गया, और इन दोनों को आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम नहीं ले रहे बल्कि नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस का साइन होता फिर आप जो है ना एलसीएम लेते, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब आपने ये करना है 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। अब आपने ये करना है कि ये आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगर हम इधर साइन स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये 1 है, ये कॉस उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस साइन के बराबर है, 1 माइनस कॉस साइन के बराबर है, तो ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का थीटा का होल स्क्वायर, और ये रूट है जो अलग अलग कर दें इन दोनों का। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपका साइन थीटा, और नीचे आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है जो कि हमने करनी थी। तो एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 24, तो वो भी है मैं अभी करा देता हूँ। तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसका 24, प्रूव दैट सेकेंड प्लस 1 सेकेंड माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप हल कर लें, सेकेंड थीटा प्लस 1 और सेकेंड थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट इसका नीचे वाली का लेना है,
तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, सेकेंड थीटा प्लस 1, और जो ऊपर मल्टीप्लाई कराई है वही आप उसे डिवाइड कर देंगे। ये करने के बाद अब आपने ये करना है कि नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई कर देनी है, ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन गया, माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसके बाद सेकेंड माइनस 1 जो है सेकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan थीटा का स्क्वायर के, ये आपका फार्मूला है। तो आपने ये करना है कि सेकेंड प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर वाली की वैल्यू का अलग से ले लें, नीचे वाली का अलग से ले लेंगे, और ये नीचे आ गया tan थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो सेकेंड थीटा प्लस 1 आवर tan थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड के प्रूफ हो चुके हैं, सेकेंड प्लस 1 tan थीटा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के 24 क्वेश्चन थे जो कि सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं, और साथ में एग्जांपल भी कराए हैं। लेकिन बेटा एक बात जहन में रख लीजिएगा कि अगर आप लोगों ने 7 चैप्टर को समझना है तो इसमें आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको 8 फार्मूले बताए थे। बेसिकली 8 फार्मूले हैं, उन्हीं से ही मजीद फार्मूले ड्राइव होते हैं। उन 8 में से भी 3-4 फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। तो मेहरबानी करें आप उन फार्मूलों को याद करें, फिर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको चुटकियों में ये एक्सरसाइज जो है ना वो याद हो जाएगी, और आप आसानी से इसका कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो जो है ना वो लेंथी हो गई है, 1 आवर से ज़्यादा बन गई है, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। फिर वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो फिर मैथ टाइम तो लेती है, जिसने मैथ करनी है वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा मैथ के लिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह 7.5 करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।